Hello students, this is Abhinav Khandelwal and welcome back to my channel National Commerce Academy। मेरे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, जिसमें मैंने आपसे एक फीचर को डिस्कस किया था, पार्टनरशिप डीड। तो आज मैं उस पार्टनरशिप डीड को एलैबोरेट करूंगा। उसके कुछ क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कैसे आते हैं, मैं वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों, ताकि आप पार्टनरशिप डीड के बारे में प्रॉपरली समझ पाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जैसा कि आपको पिछली क्लास में याद होगा, मैंने आपको पार्टनरशिप डीड पढ़ाई थी। और पार्टनरशिप डीड आई कैसे थी बच्चों, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एग्रीमेंट। अब आपका मन है, एग्रीमेंट फर्म पार्टनर्स का आपस में मन है कि वो चाहे तो ओरल कर लें और वो चाहे तो रिटन में कर लें। लेकिन अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सर ना फोड़ें, तो मेरे बच्चों हम लोगों ने जो एग्रीमेंट बनाना है वो एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटन होना चाहिए। तो एक वैलिड फंक्शन के लिए या बिजनेस हमारा स्मूथली चलता रहे, पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसके लिए हम एक जरूरी चीज है कि हमारा जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो रिटन में होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर वो रिटन एग्रीमेंट है तो हम उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आपको पिछली वीडियो में याद होगा, अगर वो रिटन एग्रीमेंट है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मगर अगर वो रिटन एग्रीमेंट नहीं है मेरे बच्चों, तो हम उसे कभी भी पार्टनरशिप डीड नहीं कहेंगे। मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि ओरल एग्रीमेंट को क्या सर हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे? नहीं। रिटन एग्रीमेंट को कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कहेंगे। तो पार्टनरशिप डीड की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक रिटन एग्रीमेंट है। रिटन वर्ड पे जरूर फोकस करिएगा। ये एक रिटन एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स। किसके बीच में ये रिटन एग्रीमेंट है? अमंग द पार्टनर्स। और क्यों है? टू कैरी ऑन द बिजनेस। अब मेरे बच्चों, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं, ये भी कभी कभार एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। तो मेरे बच्चों, कंटेंट्स तो जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। कुछ जरूरी कंटेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज तो जो भी आपका मन होगा, जो आप लिखना चाहोगे एग्रीमेंट में, वो आप लिख सकते हो या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कुछ जरूरी चीजें होंगी डीड में, कि जैसे कि पहला आपको पॉइंट बुक्स में भी मिलेगा, मैं बुक से ही रीड कर रहा हूं आपके लिए, कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ये जरूरी कंटेंट्स होंगे मेरे बच्चे। आप किस नेचर का बिजनेस कर रहे हो ये जरूरी होगा। किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, किसी को सैलरी मिलनी है या नहीं मिलनी है, किसी को कमीशन मिलना है या नहीं मिलना है, अगर सब मिलना है तो कितना मिलना है, किसी को इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने अगर लिया है पार्टनर से तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको पार्टनरशिप डीड में मिलनी चाहिए, वहां पर होती हैं। अब मेरे बच्चों क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड ना हो? फॉर एग्जाम्पल, मैं और कोई और पार्टी, हम दोनों एक एग्रीमेंट बनाते हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट बेटा ओरल है, रिटन नहीं है। तो हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या क्वेश्चन में साफ साफ कहा हो कि देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। तो मेरे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और उस हेडिंग का नाम है रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, एग्जाम में न्यूमेरिकल इसका आ भी सकता है, कभी कभार आ जाता है कि क्या होगा, व्हाट आर द रूल्स दैट आर एप्लीकेबल इफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट देयर। अगर हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो मेरे बच्चों क्या होना चाहिए? देखिए, वैसे तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिबेट है, और अगर आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ऐसा करिए, ये करिए, वो करिए। मैं बस आपको एक छोटे शब्दों में बताता हूं। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो मेरे बच्चों, तो आपको एक गाना गाना है, और वो गाना है ना 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 रे। गाना बहुत सिंपल सा है, पूरे वर्ड्स आपको बाद में कभी बता दूंगा। आपको गाना क्या गाना है? ना 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 रे।
तो आपको सिर्फ इतने गाने पर स्टिक रहना है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इसका मतलब, अगर कोई पार्टनर कहता है कि हमें सैलरी दीजिए, डीड नहीं है बच्चों, आपको गाना याद है ना, गाना क्या गाना है, ना 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 नारे, तो सैलरी मत दीजिए। अगर वो कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ना 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 नारे। अगर वो कह रहा है कि मुझे कमीशन चाहिए, ना 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 नारे, तो आप उसको कभी भी कुछ भी नहीं देंगे। तो हर बात के लिए आप अपने सर को ना 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 करेंगे, आप कभी भी हाँ 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 नहीं करेंगे। लेकिन दो चीजों के लिए आप ना ना नहीं कर सकते, बस मैं वही दो चीज यहां पर डिस्कस करूंगा। इसके बाद आपको कुछ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा दूंगा। बाकी हर चीज के लिए आपको क्या करना है मेरे बच्चों, ना 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 करते रहना पड़ेगा। तो वो दो चीज क्या है, मैं आप लोगों को अब ये यहाँ पर समझा देता हूँ। पहले इसको रब कर देते हैं बेटा, बाकी सबके लिए आपको ना 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 करना है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब वो दो चीजें क्या है सर, जरा जल्दी से बता दीजिए। पहली चीज, ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे विल बी शेयर्ड। आप उसे कैसे शेयर करोगे मेरे बच्चों, आप उसे इक्वली शेयर करोगे। जितने भी प्रॉफिट और लॉस होंगे आप उन्हें इक्वली शेयर करना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अ पार्टनर हैज प्रोवाइडेड एनी लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने दुकान को क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों, लोन दिया हुआ है, देन द पार्टनर विल receive interest at the rate 6% पर एनम। ये पर एनम लगाना मत भूलिएगा, इस पे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बच्चे 6% लिखाते हैं। पर एनम मीन्स ईयरली उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपका सर हमेशा ना 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 करते रहना। सिर्फ दो चीजों के लिए आप मना नहीं करोगे, वो मैं आपको अब बोर्ड पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको, कि जितने भी प्रॉफिट और लॉस होंगे आप उसे कैसे बांटेंगे मेरे बच्चों, इक्वली बांटेंगे। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। And the second important point which a student doesn't remember, the important thing, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको डिसाइड रहेगा, लेकिन आप एग्जाम में गलतियां क्या करते हैं बच्चे, पर एनम लिखना भूल जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कि अगर एक पार्टनर को अगर एक पार्टनर ने सॉरी फर्म को इंटरेस्ट दिया है, तो फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी। और वो इंटरेस्ट कितना पे होगा मेरे बच्चों, 6% पर एनम। बाकी हर काम के लिए आपको क्या करते रहना है, ना 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 नारे। अब आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेरे पास है और जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का ये असाइनमेंट है बच्चों। सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं कराऊंगा इस वीडियो में, मैं सिर्फ कवर कर रहा हूं फीचर्स ऑफ किस बात के मेरे बच्चे, व्हेन देयर इज अ क्या, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप टी। तो हम सिर्फ उस टॉपिक के बारे में आज यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, तो रूल्स क्या होंगे। सैलरी, गाना क्या गाना था बच्चों, ना 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 नारे, तो सैलरी नहीं देंगे सर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ना 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 नारे, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं देंगे सर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ना ना, अरे नहीं ना मत कहना, दो चीजें तो बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं बच्चों। 6% क्या करना है, 6% लिख के छोड़ दूं, 6% पर एनम लिखना कंपलसरी है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे बटेंगे, इक्वली। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग मना कर दीजिए। मतलब आपको हर काम के लिए क्या करते रहना है बच्चों, मना करते रहना है। सिर्फ वो जो दो काम मैंने आपको बताए थे, सिर्फ वही दो काम के लिए मैंने हाँ करा है, और वो भी रूल्स और रेगुलेशंस मैंने आपको बता दिए थे।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे बेटा हम लोग, हम सीधे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आप लोग भी सोचिएगा और जिसको समझ में आए रूल्स और रेगुलेशंस वो कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के लास्ट में। ABC आर पार्टनर्स, फोर्थ वाला आपके लिए होमवर्क होगा बच्चों। अगर आपको मेरी वीडियो में ये समझ में आ गया कि पार्टनरशिप डीड क्या है, तो फोर्थ वाले का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों से जरूर जानना चाहूंगा। तो ABC पार्टनर्स हैं, उनकी कोई पार्टनरशिप डीड तो है नहीं, साफ साफ क्वेश्चन में दे दिया है। पहला साल खत्म हुआ और कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं उनके बीच में, आप लोगों को बेटा वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है। ए कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, बी और सी कह रहे हैं तू लेकर दिखा दे। तो मेरे बच्चों आप किसको सही मानोगे, कौन सही है यहाँ पर? भाई डीड तो है नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? गाना क्या गाना था? ना 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 रे। तो यहाँ पर बी और सी बिल्कुल सही है सर, यहाँ पर ए गलत है और आंसर में लिख लेना कि डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाए। अब बी कह रहा है कि हम सैलरी लेंगे, ए और सी कह रहे हैं ठीक है अब तुम भी लेकर दिखाओ। तो कौन सही है मेरे बच्चों? डीड तो है नहीं तो सैलरी नहीं मिलेगी, इसका मतलब ए एंड सी बिल्कुल सही है, डीड नहीं है तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। सी कह रहा है कि मुझे लोन पर इंटरेस्ट चाहिए 10% पर एनम, देखो भाई मैंने लोन दिया था मुझे इंटरेस्ट दे दो। ए और बी कह रहे हैं हम नहीं देंगे, तो फर्म उन्हें समझाएगी देखो मेरे लाल, ए और बी से कह रही है फर्म इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, डीड नहीं है तब भी देना पड़ेगा। हम 10% ना देकर कितने परसेंट पर एनम देंगे? 6% पर एनम। पर एनम लगाना मत भूलिएगा, मैं बार बार आपको रिपीट कर देता हूं। अब डी पॉइंट में लिखा है ए और बी ये कह रहे हैं कि भाई हमने ज्यादा कैपिटल लगाई थी तो प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटो, ये सी को कम प्रॉफिट दो क्योंकि सी ने कम कैपिटल लगाई थी। सी ने तो रोना चालू कर दिया। अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर डीड नहीं है तो प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बढ़ सकता है क्या बच्चों? नहीं। भगवान ने सी के आंसू देखकर भगवान भी पिघल गया और उसने कहा कि प्रॉफिट को कैसे बांटिए? इक्वली। भगवान ने नहीं कहा, पार्टनरशिप एक्ट ने कहा कि अगर डीड नहीं है तो आपको प्रॉफिट को कैसे बांटना है बच्चों? इक्वली बांटना है। तो अब मेरे बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4, आपको उम्मीद करता हूं पार्टनरशिप डीड क्लियर हो गई होगी, 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं होमवर्क देता हूं, आप इस वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों से चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा और उस वीडियो का नाम होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।